तो हेलो बच्चों। हेलो। तो समर, पिछली होली का क्या याद है? अभी तक कुछ याद है? क्या क्या तुमने पिछली होली पे? मजा नहीं आता क्योंकि घर बन रहा था। पर फिर भी हम खेले तो कितना थे। हाँ। कौन सा वाला गुन्नू घर बन रहा था? अच्छा, अरे ये वाला घर बन रहा था ना। हाँ। लेकिन होली तो अच्छी खेली थी यार। हाँ होली तो ठीक है। अन्नी भैया ने कौन सी देखी वाली? मेरी। नहीं, मुझे याद है समर के लिए मैंने ली थी वो पीछे लटकाने वाली। हाँ, बैग वाली पिचकारी। हाँ। और तुम्हारे पास क्या था? मेरे पास तो मेरी वाली बड़ी वाली बैग वाली। बड़ी वाली जो। तो पापा मेरे से ज्यादा मजबूत इनकी थी, मेरे से पानी भी टपकता था। लेकिन वो जो गुन्नू के पास थी ना, वैसे तो मोनी के पास भी थी। नहीं, अच्छा, एक ही आई थी। अरे मेरे वो लंबी वाली कह रहे हो, वो दो तीन थी। पापा और जो मेरे पास बैग वाली थी वो एक के ही पास थी। पता कितनी लंबी पिचकारी थी, यहाँ से लेकर उस कॉर्नर तक। लेकिन तुम दोनों के पास वो भी तो थी ना जो गन स्टाइल में थी। हाँ थी। हाँ हाँ थी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी, मैं भी सोच रहा था समझ के लिए वैसे ही ले लूं बड़ी वाली, लेकिन वो बहुत भारी हो क्योंकि वो जाती भारी हो जाती है पानी बनने के बाद। और वो पता नहीं काम ही करना बंद कर गई। यहाँ से लेकर वहाँ तक की देखी थी मैंने। उसका फायदा नहीं है। हाँ। बट मैंने एक चीज देखी है, अगर आप बच्चों के लिए पिचकारी ले रहे हो तो वो वाली पिचकारी लेनी जो कंधों पे लटकाई जा सके। मेरे पास वही तो थी। उसका फायदा क्या है, उसमें अगर तुम थोड़ा पानी ज्यादा भर लिया, मान लो बड़ी वाली पिचकारी आपके पास में पानी ज्यादा भर लिया, तो कंधों पे वेट कैरी करना आसान है। हाँ। हाथों में ले जाना आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। वो तो ऐसे पिच पिच। तो अभी क्या शॉपिंग करी होली की? हाँ पापा कल पर पापा अभी गए थे ना बाहर, तो पापा कल लेके जाएंगे। अच्छा हाँ, वो तो अभी कल आएंगे ना पापा? नहीं, आ जाएंगे। आज फिर कल फिर वो होली तक रहेंगे शायद। हाँ, और मैंने भी कर ली। समर ने कर लिया क्योंकि मुझे पता है समर की शॉपिंग मैंने कराई थी। इसने पिचकारी ली, हाँ गुलाल लिए, हाँ। टी शर्ट तो ले ली। टी-शर्ट। वो सब छोड़े, समर मैंने ने होली काम लिया है। समर ने पिचकारी लिए, गुलाल लिए, बॉम्ब लिए, होली कौन से बॉम्ब। बॉम्ब? अब इसने दिखाया नहीं, बट दिखाएगा वो। और समर ने टी शर्ट भी ली है। हाँ, टी शर्ट मैंने देखी है। हाँ, समर टी शर्ट बड़ी है ना थोड़ी सी, और सिर्फ 2 ही दिन पहननी है, हाँ। ठीक है? एक छोटी वाली पे, एक बड़ी वाली पे, और छोटी वाली परसों ही। हाँ। अभी जब इन तो सुबह नहा कर आया था ना, रास्ते में हम गए थे सामान लेने, पिछली होली तब में- बच्चे इसमें बैलून भाग रहा था ये। आज पिछली यार होली पे एक चीज याद है, मतलब होली पे बलून भी काफी फेमस है, हम बलून में पानी भर हाँ। देते हैं। लेकिन बलून का जो फायदा है वो सिर्फ बड़े लोग ही उठा सकते हैं, छोटे बच्चों को तो निशाना नहीं होता है। अरे ये हमें गली में घर बनाना अरे चाहिए था, बता यहाँ पे दिए तो किसी वो को फेंकते फूटता ही हैं। नहीं है। हाँ, 2 चीज देखो, 2 चीज बच्चों के साथ देखना। अभी तुमने बलून से बाल्टी भर ली, ठीक है, पहला तुम्हारा निशाना नहीं लगेगा। अरे फूटता ही और नहीं सुनो, तो कभी सुनो, कभी लग जाता है। सुनो, और अगर तुम्हारा निशाना लग गया तो तो तुम फूटेगा नहीं। इतना कम ताकत से मार दो उसको कि वो शरीर पे जाके फिर वो फटता नहीं फटता नहीं है, है। है ना? वो ऐसे चाहिए कहीं भी चला आज जाए। जैसे ही होली पे मैं नहा लेता हूँ ना, होली खेल के पूरा बाथरूम में बालों से रंग लेकिन गंदा कुछ हो बच्चे जाता है। बहुत समझदार होते हैं, पता है वो क्या करते हैं? वो जैसे मान लो उनका 3 या 4 फ्लोर का मकान है, वो सबसे ऊपर जाएंगे, वहां से उन्हें फेंकना नहीं है, मतलब जोर से तो फेंकना नहीं है, उनको सिर्फ गिराना है ऊपर से, है ना, थ्रो करना है। लेकिन जब ऊपर से फेंकते हो ना तो वो फूटता ही फूटता है, किसी के भी शरीर पर लगे वो वो तो ज्यादातर। कितना भी ऊपर से भाग लो, क्योंकि वो बहुत प्रेशर से आता है ना हवा। हाँ। थोड़ा सा जो खिंचाव है वो तो नीचे बुर्ज जो, खलीफा से उसमें भाग लो, वो तो फूट जाएगा। और उसमें तुम्हें ताकत भी नहीं लगानी पड़ती, बस तुम्हें निशाना सही से लेना है। छत पे से मारेंगे ना तो फिर हमें गली में कर लेना चाहिए था, यहाँ पे किसी को भी तुम्हारा घर तो ऊंचा है, तुम मार सकते हो, बट वो है मारने कि के लिए तो मार लेंगे, छत पे पर यहाँ जाके- पे लोग ना बहुत दादी गुस्सा ने होली करते का हैं। सामान देखा। अभी दिखाओगे, ठीक है, तो मुझे लाना पड़ेगा फिर। हाँ यार वहीं तो रखे। ठीक है, ठीक है। यार कौन सा नाम बनाना है, अक्षरा प्रतिज्ञा भी जा रही आज वो है। पहले पट्टी को टीचर ने बोला उनके पापा को, पापा मैं नहीं जाऊंगी वो गांव में। नहीं समर पानी दिखाओ। इसका ये समर की पिचकारी है गाइस, आप देख सकते हो कितनी प्यारा से कलर है। है आप ना? इसे यहाँ से फिल करो। और पता है अच्छी बात क्या है, ये मैंने इसलिए लिया है कि समर इसको प्रेस कर पा रहा था, मैंने देख लिया था। हाँ। नहीं, समर से दिक्कत ये रहती है कि या तो वो दबा नहीं पाता, उसको चला नहीं पाता, उसे कैरी नहीं कर पाता, ये वाली बात। और इसमें पानी भी ज्यादा नहीं आएगा, जिसकी वजह से भारी भी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आइटम इज ये है हमारे गुलाल। होली के गुलाल। रंग, ये गुलाल नहीं है, ये होली के रंग है, ऊपर तो लिखा हुआ है। हाँ ये होली के गुलाल रंग है, ये हमारे होली के रंग हैं।
और आप इधर से देख सकते हो इसमें कौन से कलर है। इसमें आपका एक पिंक है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, ऑरेंज है। हाँ। ये अब दीदी को दिखाओ अपने गुलाल। और वाओ गाइस, आप देखोगे कितने अच्छा हर्बल गोल्ड के, ये पिंक कलर है इसका। ये वाला पिंक है। हाँ देखो इधर लिखा है गुलाल। और दूसरा वाला, और दूसरा वाला कलर है, और ये देखिए गाइस इधर आपका है ऑरेंज कलर में, देख सकते हो कितनी प्यारी पैकेजिंग है। ये गोल्डन है, इस पर गोल्ड लिखा हुआ है, सॉरी। हाँ गोल्डन। ठीक है। और ये आपका ऑरेंज कलर तीसरा आ गया हमारा ऑरेंज कलर। ऐसे ही मेरे को पता चल रहा है ये बहुत सॉफ्ट कलर होगा, है ना। तो कल जब गुन्नू, मोनी और सोनी की शॉपिंग होगी तो फिर वो भी अपने आइटम्स दिखाएंगे। हाँ। ठीक है। हम बहुत सारे क्या क्या प्लान किया शॉपिंग में? हम सोचा है कि हम एक व्हाइट कलर की टी शर्ट लाएंगे। पहले ही बोल दे मेरे पक्का रंग, माइन दीदी को बोल देना मेरे पक्का रंग। और ये जो रंग है ना, ये जो रंग मैं समझ नहीं लाया हूँ, ये बच्चों वाले रंग है, इन पे एज लिखी हुई है, तो तुम भी बच्चों वाले ही रंग लाना। तो और तुम्हें चीजें लाऊंगी। चलाना है। पर मेरे को यूनिक चीजें। वो आजकल पंखे रंग में कैप्सूल आती है ना, हाँ। वो लेकर आऊंगी मैं एक तो। ठीक है। पक्के रंग तो मैं स्पेशली नैन्सी के लिए लेकर आऊंगी। हाँ वो ठीक है, बड़ों पे यूज कर अब सकते माइन दीदी को बोल दो मेरे काला पक्का रंग लगाने वाली है, हो। नहीं, मैं मना कर दूंगा दीदी को। काला वाला। हाँ हाँ, मना कर दूंगा दीदी को। देखो वो वाले कलर मत लेना जो हार्श कलर होते हैं, जिनमें हाँ वो नहीं लाऊंगी। हाँ जो भी कलर लेना है ये ऑर्गेनिक ही नॉर्मल लेना। पापा के साथ जा रही हूँ। हाँ, वो पापा वैसे को ही लेंगे। लेकर तैयारी आएंगे। करके जाऊंगा तेल वेल लगा के। हाँ, और उनका एक तेल घर में कोकोनट की संभल। एक कोकोनट ऑयल की बोतल भी वो लेकर भी आऊंगी। ठीक है, वो जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है, जो भी आप कलर्स लगाओगे उनका कम से कम 60% जो इम्पैक्ट है ना वो कम हो जाता है। 40% ही आपकी स्किन पर जाएगा और वो उतना नुकसान नहीं करेगा। अगर होली तुमने 4 तारीख की है ना, हाँ, और 3 तारीख को होली 4 तारीख की है। हाँ, और कल होली। कल की बड़ी होली, कल छोटी होली है। कल छोटी होली नहीं, है। बीच का नहीं है। तीसरे दिन का जो 3 परसों तारीख का है, है पापा उसमें चंद्र कुछ नहीं है, पापा क्योंकि परसों ग्रहों के है। हिसाब से जो। और उस जिस दिन होली है उसके नेक्स्ट डे ही मेरा पेपर है। तो अच्छी बात है, तुम्हारी होली भी सेलिब्रेट हो जाएगी। अच्छी बात है। हाँ, मतलब ये है कि जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं उसके अगले दिन पढ़ाई का कुछ भी होता है ना, तो मजा नहीं आता उसमें। पढ़ाई का नहीं, होली खेल कर आएंगे हम शाम तक, और उसी में पढ़ेंगे क्या, दोपहर का टाइम नहीं पेपर बचेगा। है। सही बात है। और जो पहले पढ़ा होगा वो सब भूल गई हूँ। तो समझ, मैं ये पूछना चाहता हूँ दोनों से, एक ही करके बताना। होली का जो त्योहार है, तुमने समर अभी 7 साल का हो गया, इसने कम से कम 4 या 5 होली तो मना लिया है। गुन्नू ने कम से कम 8-10 होली मना ली है ना। तो ये किस उपलक्ष्य में मनाते हैं हम होली? हम होली में रंगों का त्योहार मनाते हैं। ये तो ठीक है, आप होली खेलते हो रंगों से, और हम छोटी होली पे होली का दहन होता है। बट ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जैसे हम इसलिए दिवाली मनाया मनाते हैं इसलिए जब मनाया भगवान राम सीता जी को लेके अयोध्या लौटे थे, उस खुशी में मनाते हैं। तो होली का जो होली का दहन है वो हम किस खुशी में करते हैं, और होली किस खुशी में मनाते हैं? मेरे को पता नहीं था, ये पूछ दो। क्योंकि ये होली इसीलिए मनाते हैं, वहाँ पे रंगों का त्योहार होता है, और हम जो राधा जी कृष्ण जी है वो रंगों से खेलते हैं जिस दिन। और जब होली आती है उससे 7 दिन पहले बरसाने में स्टार्ट हो जाती है। कभी लठमार होली, कभी लड्डू की होली, कभी फूल की होली, कभी कोई कभी ऐसी गुलाल बोटे होली। कभी गुलाल की होली, मतलब हर चीज की होली होती रहती है वहाँ पे। देखो, अगर तुम कभी ये जानने की थोड़ा कोशिश करोगे या कहीं पे सर्च करोगे कि हम होली का दहन और होली किस लिए मनाते हैं, तो जो जानकारी तुम्हें मिलेगी, समझ याद है तो तुम्हारी फेवरेट फिल्म है जो तुम देखना चाहते हो अभी, हो हिरण्यकश्यप वाली मूवी जिसमें शेर होता है, वो मारते हैं वो उसको, नरसिम्हा। नरसिम्हा हाँ है ना? हाँ। तो एक कहानी है जिसमें क्या होता है कि होली का दहन जो हम करते हैं वो ये है कि नरसिम्हा जो बन के आते हैं भगवान, वो आते हैं हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, उसने क्या किया, उसने तपस्या करके भगवान से बदले में कुछ शक्तियाँ प्राप्त की, और उन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद में उसको लगा कि अब मैं खुद एक भगवान की तरह हूँ, मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं और कोई भी मेरे सामने अब खड़ा नहीं हो सकता है। तो हुआ ये कि जब हिरण्यकश्यप का बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रहलाद, प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु जी का भक्त था, वो उनकी पूजा करता था। हाँ, वो मैंने बच्चा देखा। ठीक है, वो पूजा करता था, लेकिन वो कहता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, अगर तुम्हें पूजा करनी तो तुम अपने पिता की करो, मेरी करो, सारी प्रजा मेरी पूजा करती है। ठीक है, तो प्रहलाद कभी भी उसकी बात नहीं सुनता था अपने पिता की। ठीक है,
तो उसने क्या किया, हिरण्यकश्यप ने, हिरण्यकश्यप यानी कि जो प्रहलाद का पिताजी था, उसकी बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को एक वरदान प्राप्त था क्या? कि वो किसी को भी जला सकती है अग्नि में, अपने शरीर की अग्नि से, बट वो खुद नहीं जल सकती कभी भी। तो उसने सोचा कि प्रहलाद को दंड देने का यही तरीका है कि मैं होलिका को बोलूँ, अपनी बहन को, जो कि उसकी बुआ लगती थी ओ प्रहलाद की, होलिका, होली। है कि ये इसको जला के मार दे, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो होलिका उसको अपनी गोद में लेके बैठ जाती है और अपनी अग्नि से उसे जलाती है। लेकिन वो इतनी अग्नि पैदा करती है, इतनी अग्नि पैदा करती है, लेकिन प्रहलाद नहीं जलता, क्योंकि भगवान जो विष्णु जी थे वो उसकी रक्षा कर रहे थे ऊपर से। तो जब ज़्यादा अग्नि जल जाती है ना, तो वो इतनी अग्नि उत्पन्न कर देती है कि वो खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाती उसे, और खुद जल के भस्म हो जाती है। लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं होता है, वो पूरी तरह सुरक्षित रहता है भगवान की कृपा से। होलिका ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया इसलिए, और प्रहलाद को भगवान ने बचाया, इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम होलिका दहन मनाते हैं। और वो होलिका जो दहन है, वो होलिका को ही हम जलाते हैं, जो कि एक बुरी राक्षसी थी। हाँ, ये कह तो रहे थे कि वो कुछ ये 2026 में बच्चों के लिए होलाष्टक चढ़ रहा है। हाँ, तो होलिका दहन होता है उसके दहन की वजह से। और जो हम रंग खेलते हैं, हमें इस चीज़ पर क्लैरिटी नहीं कि हम होलिका दहन के साथ, होली का जो त्यौहार मनाते हैं रंगों के साथ, उसका क्या जुड़ाव है, क्या कनेक्शन है। तो मैं चाहता हूँ कि समर हम ये अपने दर्शकों से पूछें, वो हमें बताएं कि होली के त्यौहार पर होलिका दहन करने के बाद अगले दिन हम जो रंगों से होली का त्यौहार मनाते हैं, क्या उसके पीछे भी कोई कहानी है। पता नहीं। तो ये हम पूछते दर्शकों से चलो। पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ। मजा आएगा ना। जिसको भी इसका और आंसर आपको पता हो पता कमेंट में है? जरूर बताना। इस होली पे ना चंदा मामा ला लेंगे। हाँ, ऐसा भी है, हाँ हो छोटी सकता है। होली पे। हाँ, छोटी होली पे। और उस दिन जितना हो सके ना उतना बुरा सोचना चाहिए। हैं? हाँ, उतना बुरा भी अच्छा? बुरा क्यों, उससे क्या होगा। पता नहीं, बस बोलते हैं लोग। चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा बोले तो हम अपने दर्शकों से पूछेंगे और दर्शक हमें बताएंगे कि होली पे हम रंगों से सेलिब्रेट क्यों करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स को Bye. बोलते हैं बाय बाय, मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में। सी यू, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। बाय बाय फ्रेंड्स।